क्यों सागर, तेरे को क्या लगता है अचार बेच के करोड़ का बिजनेस बनाया जा सकता है? अचार तो हर घर में ऑलरेडी रहता है। इतना आसान होता तो मेरी दादी नानी डिफेंडर में ना घूम रही होती। तेरे को एक एग्जांपल बताऊं? बताइए। घर का अचार बेचकर फार्म दीदी नाम की एक बंदी शार्क टैंक 3 पे पहुंची और सिर्फ 10% स्टेक बेचकर 1 करोड़ की फंडिंग ली। मतलब कंपनी 10 करोड़ वैल्यूएशन की है। तो ऐसा क्या था अचार में? अचार में कुछ नहीं था, बात ये थी कि उनको बेचना आता था कि इंटरनेट पे किस तरीके से बेचा जा सकता है। दूसरा एग्जांपल, चल अब अचार तो एक मामूली सी चीज हो गई, उससे मामूली चीज बताते हैं। आटा बेच के कुछ हो सकता है क्या? अब जिस हिसाब से बता रहे हो लग तो रहा है कि कुछ हो सकता है। जी हाँ, शर्मा जी का आटा, ये भी शार्क टैंक पे गया था और 40 लाख रुपए की फंडिंग मिली इसको। तो ऐसा क्या करते हैं ये लोग आटा में? देखो आटे में बात नहीं है, जैसे मैंने बोला था, बात ये है कि आप जो बिजनेस बना रहे हो, सबसे पहले आज का वीडियो किन लोगों के लिए जो घर में बैठ के अपना एक ऑनलाइन बिजनेस चालू करना चाहते हैं, जो घर में बैठ के अपना खुद का एक ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम जो पूरी रिसर्च करके बताएंगे वो क्लॉड AI से आपको करके बताएंगे। हम इतने सारे जो आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं, तो आपको एक प्रोडक्ट चूज करना भी बताएंगे। जैसे अचार हो गया, आटा हो गया, ये तो जेनरिक चीजें हो गई, पर AI क्या कह रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। और क्लॉड का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लॉड के जो रिजल्ट इस समय आ रहे हैं बहुत ताबड़तोड़ है। नंबर 1 AI टूल जो इस समय चल रहा है वो क्लॉड है। और ये जो आटा और अचार वाले बंदे थे, अब जैसे ये वाला जो अचार है, ठीक है ना, ये हमने अपनी सोसाइटी से ही ऑर्डर किया है। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा लोकल अचार है, ठीक है ना, पर जो दूसरा बंदा था अचार है, उसने क्या किया, इसी अचार पे अपने ब्रांड का लेबल किया, एक नाम चिपका दिया। ब्रांड क्या होता है? एक नाम ही होता है, प्लस उसको ऑनलाइन बेचने लग गई। प्लस बेचने की जो स्ट्रैटेजी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो हमको AI बनाएगा। तो उसने बेचने के साथ साथ अपना ब्रांड भी बनाया। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, Amazon पे लिस्ट कर देंगे, मीशो पे लिस्ट कर देंगे, और उसके साथ दिक्कत है उनकी ब्रांड नहीं बनती। आप अगर एड भी चलाओगे, फॉर एग्जांपल आप अचार बेच रहे हो और आपने Amazon में लिस्ट कर दिया, आप ऑर्गेनिक किस तरीके से ट्रैफिक लेते आते हो, एड लेके आते हो, तो आपके अचार के साथ साथ 50 अचार और दिखने वाले हैं। तो क्या है कि हो सकता है बाकी के आपके अचार मिल जाए। तो यही बस एक डिफरेंस है एक लूजर और विनर में, कि वो अपना माइंडसेट कैसे प्रॉपर रखता है, प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ काम करता है। अभी मैंने आपको 2 लोकल आदमियों के एग्जांपल बताए, अब 2 फेमस आदमियों का बताता हूं जिन्होंने इन लोगों को फंडिंग भी दी थी। सबसे पहले मामाअर्थ पर्सनल केयर प्रोडक्ट अपना बनाती है, उनका भी एक ई कॉमर्स ही बिजनेस है। दूसरा है अमन गुप्ता, बोट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स बनाते हैं, उनका भी अपना एक ई कॉमर्स का बिजनेस है, ठीक है ना। उन्होंने इतना बड़ा नाम बना लिया। अब एक और मैं आपको बताता हूं चीज, ठेकुआ नाम की एक डिश होती है, ठीक है, बहुत ही, जो बिहार और शायद झारखंड वगैरह से ना हो, उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, बस मामूली सी डिश होती है, उसको बेचकर भी शार्क टैंक जैसे एक जो दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया ना, है ना, वहां पर बंदे ने फंडिंग ले ली है। तो आपको सिर्फ एक सही स्ट्रैटेजी और ब्रांडिंग करना आना चाहिए ई कॉमर्स की, आप अपना पूरा का पूरा अच्छे खासे बिजनेस बना सकते हो। और जैसा हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें आप लो इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजें भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट भी अपना बना सकते हो, जिसमें बनाने की कोई कॉस्ट ही नहीं आती है। तो ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि AI से अपन ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के बिजनेसेस बनाने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। कुछ तो बेचने के लिए हो। हाँ, या तो डिजिटल प्रोडक्ट हो या तो आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट हो। तो आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट में भी 2 चीजें होती है, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो या तो आप किसी से लेके फिर बेचोगे। और मैन्युफैक्चरर में भी या तो खुद ही कहीं घर में आप अचार पापड़ जैसी चीज बना रहे हो, ये खुद ही बना रहे हो, या आपकी बड़ी फैक्ट्री छोटी फैक्ट्री, या तो आप जैसे हार्डवेयर शॉप या ज्वेलरी वाला, वो भी एक तरह से उनका खुद का ही प्रोडक्ट हो गया, वो होलसेलर से ले लेते हैं, वो चाहे जितने मार्जिन में जैसा बेचे वो उनका हो जाता है। तो वो भी इसको बिजनेस खोल सकते हैं ऑनलाइन, वो भी जा सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी लोकल बिजनेसेस है वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जरूर बनाएं। बिल्कुल। तो बस यही हमारा पहला है कि प्रोडक्ट रिसर्च। अगर आप अपन ये मान के चलते हैं कि आपके पास ना प्रोडक्ट है और अगर कुछ भी नहीं, अगर है तब तो ठीक है, आप सीधे सेकंड स्टेप में पहुंच जाओगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे पहले। अब प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आप ऐसा बिगिनर, ये कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखो। पहला है कि जो भी आपका प्रोडक्ट हो वो लाइट वेट हो। आप ऐसा चूज करो कि लाइट वेट हो। ऐसा क्यों? उसमें फायदा ये है, लाइट वेट क्या है कि उसकी शिपिंग कॉस्ट कम होगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। आप पहले दिन से तो आपको अपने जेब से ही पैसा लगाना है, तो शिपिंग कॉस्ट कम होगी। अब लाइट वेट का मतलब ये नहीं है कि 500 ग्राम का बस, वो आपको जो उसका लेंथ विड्थ है वो भी देखो, क्योंकि जो कोरियर वाले चार्जेस है ना, वो पूरा एरिया भी वो लेके लेंगे, ठीक है, वो आपका कम होना चाहिए। उसमें सेकंड फायदा ये होता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो कि जल्दी टूटे ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट लिया, आपने कांच का प्रोडक्ट है कोई, आपने डिलीवर किया, वो टूट गया, आपका शिपिंग लग गया, वो कस्टमर भी आपका रिटर्न कर देगा। ठीक है। तीसरी चीज आपका एक वो भी होगी, वो सामान खराब भेजते हैं, ठीक है, रेटिंग खराब हो गई, रेटिंग खराब हो गई, ये नुकसान हो गया। तीसरा अपन को ये ध्यान रखना है कि उसमें जो वेरिएशन हो वो लेस हो। ऐसा क्यों? लेस वेरिएशन में ये होता है कि जैसे आप शू साइज ही आप 7 नंबर बेच रहे हो, 7 में 7 कलर दे रहे हो, 8 में 7 कलर दे रहे हो। अच्छा। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको वो कलर बोले कि हम कुछ और देख के मंगाए थे, भी कुछ और निकल गया। अच्छा। ऐसा प्रोडक्ट कोई चूज करो कि जिसमें ये सब कम से कम चीजें हो, कम साइज हो, कम कलर, मतलब झंझट ही ना हो इन सब चीजों की। उससे क्या होगा कि रिटर्न बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और एक बहुत ही गोल्डन टिप दे रही है, अगर आपने फाउंडर मूवी देखी होगी तो उसमें बताया था कि मैकडॉनल्ड्स फेमस ही क्यों हुआ था 1940s में, क्योंकि उसने जो पहले के रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट होते थे वो 40-40 मेन्यू के आइटम रखते थे, उसने सिर्फ 3 आइटम रखे। उसने ये देखा कि 40 आइटम आप रख तो ले लेते हो पर मैक्सिमम जो सेल होती है सिर्फ 3 आइटम की होती है। तो हमको क्या कर रखना है कि अपने प्रोडक्ट को कम से कम रखना है जिसमें अच्छे तरीके से वो मैनेज हो जाए और रिटर्न काफी कम रहे। हाँ, और चौथा जो लास्ट चीज का हमको ध्यान रखना है कि हाई डिमांड वाले प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। उसमें एज अ बिगिनर आपको बेचने में आसानी होगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, आप बस मार्केट में प्रेजेंट हो जाओ, लोग ऑलरेडी वही 95% वाली चीज रखना है ना अपने को। तो बस ये बातों को ध्यान रख के हमको अपना रिसर्च स्टार्ट करना है। और रिसर्च के लिए अपन, जैसा आपने बोला, एआई का यूज करेंगे। एआई के लिए अपन क्या करेंगे, क्रोम पे आपको सीधे क्लॉड एआई लिख देना है, पहली साइड आएगी, इसको आप खोलो। ये देखो यहाँ पे आपको मेरा डायरेक्ट खोल के, बिल्कुल फ्री है ना, फ्री, बिल्कुल फ्री भी है, और मेरा डायरेक्ट खोल के आप लॉगिन कर लेना। इस पे अपन क्लॉड का यूज करेंगे अपने रिसर्च के लिए, क्योंकि इस टाइम का ये बेस्ट अभी चल रहा है मॉडल। इसका जो थिंकिंग और रिसर्च मॉडल है वो काफी सही चल रहा है। देखिए क्लॉड में मैंने ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला था, जो मैंने आपको बताया, बस मैंने ये प्रॉम्प्ट पे भी डाला था कि आई वांट टू स्टार्ट अ ई-कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया टारगेटिंग एवरी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें जेनरिक प्रोडक्ट मैंने लिया था क्योंकि वही ट्रेंडिंग में होता है और यूजेबल भी होते हैं। तो मैंने इसको यही बोला था कि देखो लाइट वेट हो, नॉन ब्रेकेबल हो, प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहा हो, लो शिपिंग कॉस्ट जिसमें आए, जिसकी डिमांड ज्यादा हो। जो अब ये भी बताना कि जो प्रोडक्ट है वो टारगेट कौन से कस्टमर को करेगा और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मुझे एग्जांपल और पूरा लिस्ट बना के दो ऐसे प्रोडक्ट्स का। मैंने 15 प्रोडक्ट को बोला था। तो आप देखो इसने हमको 15 प्रोडक्ट में कैटेगरी वाइज किचन के, पर्सनल केयर, होम एंड ऑर्गेनाइजेशन के, हेल्थ वेलनेस के, लाइफस्टाइल के, ऐसा करके ऐसे इसने 15 प्रोडक्ट किए। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे इसने प्रोडक्ट दिए। मुझे इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप इसको देख सकते हो, और अपने को पूरा एआई पे निर्भर नहीं रहना। आप जो भी प्रोडक्ट आप करोगे ना उसके बाद आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। उसके लिए भी मैं टूल्स बताऊंगा कि आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो फोल्डेबल शू रैक है ये मेरे को अच्छा लग रहा है, और देखिए यहाँ पे ये भी बता रहा है कि किस रेट पे ये मार्केट में बिकता है, और यहाँ पे इसकी डिमांड कैसी है, बहुत अच्छी डिमांड है, इसकी हाई डिमांड है, शिपिंग कॉस्ट क्या है, मीडियम है, और यहाँ पे रिटर्न रिस्क भी क्या है, लो है, क्योंकि सामने दिख रहा है ऐसा है वैसे ही आएगा, और ये करके आपको ये बता भी रहा है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं एक ये प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ। अब जो अपन बात की है कि एआई पे निर्भर नहीं रहना, खुद से भी रिसर्च करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे ही जाओ, यहाँ पे टाइप करो गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स एक टूल है, गूगल का फ्री टूल है। इस पे क्या होगा कि जो भी मार्केट पे सर्च जो भी कर रहे हैं तो आप अपना प्रोडक्ट डालो और उसका मार्केट में कितना सर्च वॉल्यूम है ये बता देता है। लोग सर्च कर भी रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। हाँ, तो इसी से सर्च कर रहे हैं मतलब डिमांड है। तो बस ये यहाँ पे लिख के हम इसको सर्च करेंगे। तो ये देखिए 5 साल में इसका मुझे अब यहाँ पे लास्ट 5 ईयर में बता रहा है कि इसकी डिमांड क्या है। मतलब इसकी डिमांड एक तरह से कांस्टेंट है कि कभी ज्यादा बढ़ जाती है, कभी नॉर्मल आ जाती है, बट डाउन नहीं है। मतलब ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, पूरे साल भर डिमांड है और 5 साल से डिमांड है। हाँ, तो इसलिए ये अच्छा प्रोडक्ट माना जाएगा। तो मैंने एक इसको सेलेक्ट कर लिया। दूसरा मुझे एक प्रोडक्ट ये भी अच्छा लगा था, कॉपर वाटर बॉटल। ये क्या है कि ये भी डिमांड में इस टाइम क्योंकि हेल्थ लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, तो कॉपर बॉटल मैंने तो बहुत सुन रखा है कि चलती है। इसको अगेन यहाँ से इसको भी कॉपी कर लिया। इसको भी हमको निर्भर नहीं करना अपन। एक मैं इस बार दूसरा टूल आपको बताता हूँ। इस बार आपको क्या करना है, गूगल पे फिर से जाके यहाँ पे टाइप करना है Amazon मूवर्स एंड शेकर्स। ये करके आप सर्च करोगे तो ये Amazon की साइट आ जाएगा, और ये खुद Amazon बताता है कि मेरे यहाँ लास्ट 24 आवर्स में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिके हैं। आप यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज ये बता रहा है। तो यहाँ पे हम जो कैटेगरी अपन होम एंड किचन में यहाँ पे चूज कर लेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो पास्ट 24 आवर्स में खुद बोल रहा है कि ये सबसे ज्यादा बिके हैं इस कैटेगरी में। तो आप देखो यहाँ पे मुझे एक चीज जो मैंने नोटिस की, यहाँ पे बॉटल्स, आप देखो हर जगह बॉटल्स बिक रही हैं। बॉटल्स ये भी, और नीचे भी आएंगे ये भी बॉटल्स है। सेकंड पेज में भी जाएंगे तो वहां भी बॉटल्स मुझे बहुत सारी दिख रही थी। तो ऐसे रिसर्च करके मैंने यहाँ भी देखा कि यार बॉटल की कांस्टेंट डिमांड है, तो अपन या तो स्टील बॉटल या तो उससे एक कदम आगे अगर कॉपर बॉटल बेचते हैं तो उसके क्या है कि अभी मार्केट में कम सप्लायर होंगे, तो वो अपन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो एक मैंने उसका प्रोडक्ट ले लिया, और एक फिर मैं अभी क्या करता हूँ, रैंडम सा कोई और प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ। जैसे मुझे ये ठीक लग रहा है, माइक्रोफाइबर कार क्लीनिंग वाले ये प्रोडक्ट, ये भी अपने एक तो सस्ते मिल जाएंगे और इसको भी अपन बेच कर देखेंगे कैसा है। तो एक ये प्रोडक्ट हम चूज कर लेते हैं। तो ऐसे ये हमारे 3 प्रोडक्ट हमने फाइनल कर लिए। अब अपने को देखना है कि हमने ये प्रोडक्ट सही फाइनल किया कि नहीं। अपन एआई का भी हेल्प लेते हैं, एआई से ही पूछते हैं कि भाई तू बता सही है कि नहीं। तो मैंने इसको एक सेकंड प्रॉम्प्ट दिया था कि देखो मैं इन 3 प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहा हूँ, अपना प्रोडक्ट 1 2 3 जो भी 3 होता है डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं इससे बोलता हूँ कि एनालाइज करके मार्केट की डिमांड कैसी है, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है या कुछ सीजनल। जो मेरे प्रोडक्ट है इसमें एवरग्रीन डिमांड रहेगी कि बस सीजनल रहेगी। इसके टारगेट ऑडियंस क्या रहेगा, डेमोग्राफिक्स क्या रहेगा कि कहाँ इसको मैं बेचूं कि ये सही रहेगा, और इसका मंथली गूगल सर्च इंडिया में कितना है। इससे भी हम पूछ रहे हैं कि तू बता डिमांड इसकी कितनी है, और ये भी बता कि कस्टमर इनको क्यों खरीदेंगे। ये सब करके मैंने उसको कुछ प्रॉब्लम दिया है। तो ये देखिए इसने हमको बहुत ही प्यारे तरीके से इसने हमको बता के दिया कि कितना आपके, जैसे ये जो हमने पहला सेलेक्ट किया यहाँ पे फोल्डेबल शू रैक, यहाँ पे देखिए इसने इसको हमको बहुत अच्छी रेटिंग दी है कि यार ये प्रोडक्ट में आपके दाम है। ये क्या है, इसको बोला कि एवरग्रीन प्रोडक्ट है, इंडियन फैमिलीज बाय एवरेज 4 to 8 पेयर ऑफ फुटवेयर ईच, मेकिंग स्टोरेज अ परमिटेड नीड। तो मतलब ये कि घर में 4 लोग हैं उनके 4 जूते, तो ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो ये बोलना चाह रहा है। और मंथली सर्च ही बता दिया कि 1.5 से 2 लाख मंथली इसके सर्च है। और ये क्वार्टर वाइज भी लेके आ रहा है कि हर क्वार्टर में आप देखो डिमांड इसमें पीक कितना गया था, गुड मतलब डिमांड कम नहीं हो रहा है, 19-20 ही हो रहा है। और वाई कस्टमर वुड बाय, ये भी उसने आंसर दे दिया। और प्रॉफिटेबल कितना रहेगा वो सब इसने पूरा अच्छे से हमको इसने दे दिया। ऐसे ही उसने देखिए कॉपर बॉटल के बारे में भी उसकी भी रेटिंग अच्छी दी है, उसके टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी उसने ये भी बताया, इसका सर्च कितना है ये भी अच्छा सर्च है। इस तरह करके उसने तीनों हमको दे दिए। और तीसरा जो हमने लिया था उसका भी इसने देखिए पूरा अच्छे से हमको बता दिया है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा अभी प्रोडक्ट स्टार्टिंग के लिए सही है। ऐसे ही आप भी अपने निश पे भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ निश बेस्ड हो या एवरग्रीन में करना है, आप वो अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। तो बस इस तरह से हमने अपना प्रोडक्ट तो यहाँ पे वो कर लिया कि हमारे प्रोडक्ट कौन से। अब जो सेकंड चीज आती है कि ये प्रोडक्ट हमको मिलेंगे कहाँ, ठीक है। तो हमको चाहिए सप्लायर। सप्लायर के अभी 2 ऑप्शन है, या तो आपको ऑनलाइन सप्लायर चाहिए होंगे, तो ऑनलाइन के लिए अच्छी साइट
साइट हो गए, इंडिया मार्ट अच्छी मानी जाती है, ट्रेड इंडिया करके साइट है। ये सब क्या है, यहाँ आपको मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर मिल जाएंगे। जैसे मैं ट्रेड इंडिया पे प्लेटफॉर्म पे आया, यहाँ पे कॉपर वाटर बॉटल यहाँ पे मैंने लिखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स के ऑप्शन आ गए, अलग अलग उनके प्राइसेस आ रहे हैं। तो आप इन पे सेंड इंक्वायरी करके या वो करके आप इसमें एक ट्रिक मैं और बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऑर्डर मत कर देना, पहले सैंपल मंगा के चेक कर लेना कैसा प्रोडक्ट है। उसके बाद आप देखो अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आप उसको फिर बल्क में ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप, ये ऑनलाइन तरीके हैं। ऑफलाइन अगर आपको अपने जो आसपास के मार्केट है, या आपको कुछ फेमस मार्केट पता ही होंगे कि अगर लाइट का मार्केट है तो दिल्ली में ये लाइट का ये मार्केट है, और अगर आपको साड़ी चाहिए तो सूरत का मार्केट की है, तो आप वहां से जाके अपने प्रोडक्ट ले सकते हो या ऑर्डर पे मंगा सकते हो। और टिप को आपको ध्यान रखना है कि शुरू में आपको कम खरीदना है, आप पहले सैंपल मंगा के देख लो या 100 पीस ऑर्डर कर लो। आप पहले क्वालिटी देखो और रिस्पॉन्स देखो मार्केट में कैसा, उसके हिसाब से आप बल्क बाइंग फिर कर सकते हो। राइट, क्वालिटी चेक। अगर आपने माल डिलीवर कर दिया और क्वालिटी खराब हुई तो आपकी ब्रांडिंग खराब हो जाएगी। जो मैंने शुरू में बोला, आटा और हमने अचार बेचा था तो क्वालिटी उनकी अच्छी थी, ऐसा नहीं कि कुछ भी बेच दिया। अब तीसरा आता है, हमें सारी चीजें हो गई, हमें बेचना कहां है। यहीं पर ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बेचने के लिए देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप Amazon पे भी जा सकते हो, आप और भी अदर ऑप्शन है जहां पर जाकर सामान बेच सकते हो, पर क्या होगा, आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी वहां पर। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप अगर शार्क टैंक जैसी जगह जाना चाहते हो, आप अपना चाहते हो कि बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको विजन बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। और ब्रांड कब बनेगा, जब आपकी खुद की वेबसाइट होगी। वेबसाइट भी ई-कॉमर्स वेबसाइट हम आपको AI से बनवा के देंगे, नो कोड में सारी चीजें बन जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सस्ते में सारी चीजें बन जाती हैं। अब अगर Amazon में जाओगे, मैंने शुरू में बताया था, वहीं आटे वाले भैया या अचार वाली दीदी अगर Amazon में चले जाते तो शार्क टैंक नहीं पहुंच पाते। और दूसरा मैंने बताया था कि आगे जाके अगर बेचने के लिए आप कुछ टेक्निक अपनाते हो, आप ऑर्गेनिक तरीके अपनाते हो या फिर आप एड्स चलाते हो, अगर वो Amazon में चला जाएगा तो उसको फिर अचार दिख जाएंगे। जैसे ट्रेड इंडिया में, वापस जाना सागर, ट्रेड इंडिया में ही यहां पर जैसे हमने एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम खरीद रहे हैं, हमने कॉपर बॉटल वाली, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो किसी को अगर खरीदना है बॉटल तो बहुत सारे ऑप्शंस Amazon में दिख जाएंगे, पर अगर आपकी वेबसाइट पे ही जाएगा तो आपकी ही वो बॉटल खरीदने वाला है। इनफैक्ट बॉटल खरीदने के बाद हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे और भी चीजें उसको पसंद में आ जाए, तो आप ही की सेल इंक्रीज होने वाली है। तो व्हाट आई वुड प्रेफर, व्हाट आई वांट यू गाइस इज कि आप साथ साथ अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाएं। आप अपनी सोच छोटी ना रखें। अगर आपको बड़ी जगह जाना, अगर आपको बड़ा नाम कमाना है तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है, और उसके लिए आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना जरूरी है। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे और आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपको यहां पर बहुत सारी मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि हाथ में हाथ धरे रह जाओ और सारी चीजें हो जाए, अपने आप प्रोडक्ट आ जाए, अपने आप सारी चीजें बिक जाए, आपको स्ट्रैटेजी ही ना अपनाओ कि कैसे सेल होगी, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आप सफल होगे। इस वीडियो को देखकर या फिर हाथ पे हाथ धरे रहकर आपका कुछ नहीं होने वाला। तो देखो, अब हमको बनानी है एक ई-कॉमर्स वेबसाइट, पर्सनल ब्रांडिंग जिसमें पूरी तरीके से हो और वो पूरी की पूरी AI से बन जाए, कोडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम एक बहुत सॉलिड चीज भी बताने वाले हैं कि AI से अपने आप ही आपकी रील्स भी बन जाएंगी, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक सेल्स भी आएंगी। क्योंकि देखो, सेल्स नहीं होगी तो ये सब चीज करने का क्या मतलब है। तो आगे वीडियो में बने रहिए, हम आपको वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे AI अपने आप सारे वीडियो आपकी बना देगा, जिसको आप इंस्टाग्राम पे आसानी से डाल सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप इस लैंडिंग पेज पर आ जाओगे। ठीक है, यहां पर आपको व्यू प्लान्स पर जब क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे। आप अपनी जर्नी एक्सप्लोर वाले प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हो, पूरी आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट मिल जाएगी। पर मैं रिकमेंड करूंगा आप ये ना बनाओ, क्योंकि क्या है कि स्टार्टर प्लान में आप देखोगे कि क्या है, आपको एक फ्री डोमेन भी मिल रहा है। डोमेन मतलब क्या होता है, जैसे google.com हो गया। आपको अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाना है तो आपको एक डोमेन नेम तो चाहिए ही पड़ेगा, जो 700 रुपए महीने का आता है। तो स्टार्टर प्लान में आपको वैसे ही वो 1 साल के लिए फ्री मिल जाता है। प्लस क्या है, इसमें आप 25 वेबसाइट तक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, तो आप 25 क्लाइंट को पूरी की पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट में इस वाले प्लान पर लाके दे सकते हैं। प्लस क्या है, इसी में ही एक और चीज है, 2 फ्री ईमेल आपको मिल रहे हैं पर डोमेन। मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा डोमेन जो है पवन अग्रवाल फॉर एग्जांपल है, तो मुझे मिल जाएगा एक डोमेन की sales@pavanagrawal.com। अब ये क्या होता है ना कि काम आता है ब्रांडिंग के। अब आप जीमेल अगर दे दोगे तो ब्रांडिंग में थोड़ी सी कमी हो जाती है। मैंने क्या कहा, अपने को पर्सनल ब्रांडिंग का भी ध्यान रखना है। तो इस वाले प्लान में सारी चीज हो जाती है। प्लस देखो, इसमें आप आगे जाके चैट बॉट भी ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर, जैसे कि अगर कोई आपका कंज्यूमर आता है तो उसको चैटिंग करके भी सारी चीजें इजी हो जाती हैं। अब इसमें हम सेलेक्ट प्लान करते हैं। इसमें देखिए एक ऑप्शन है 1 महीने का, आप इसको बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें, क्योंकि इसमें आपको फ्री होस्टिंग नहीं मिलती है। प्लस है ना, बहुत ज्यादा कॉस्टली है होस्टिंग करने में। देखो, एक प्लस बात क्या है कि आपको अगर ये होस्टिंग किसी भी कारण से पसंद नहीं आती है तो 30 डे मनी बैक गारंटी है, और अगर आपको पसंद आ जाती है तो देखो इस महंगे रेट पे आपको रिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए आप 12 महीने वाला प्लान लें। एंड 12 महीने वाले प्लान में क्या होता है, मेरा कूपन कोड PA20 भी काम कर जाता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कंटिन्यू की बटन दबाएं, अपने जीमेल से लॉगिन करें, अपनी पर्सनल डिटेल भरें। उसके बाद देखो पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो बहुत सारे यहां पर पेमेंट होते हैं। अगर आप UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं तो देखो क्या होता है, एक पॉपअप आएगा आपके पास। तो आपके पास देखो पैसे उतने ही कटने वाले हैं जितना यहां पर अमाउंट दिखाता है, जो भी आपने प्लान सेलेक्ट किया है, परंतु आपको अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा होता है। ज्यादा क्यों दिखा रहा होता है, क्योंकि ऑटो पे वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। ऑटो में मतलब सिंस आपने 1 साल की होस्टिंग ली है तो अगले साल होस्टिंग खत्म हो जाएगी तो ऑटो रिन्यू के लिए वो ऑटो पे सेटअप कर देता है। वो गवर्नमेंट मैंडेट है, और
क्योंकि अभी आपको सस्ती होस्टिंग मिली है। जैसे ये पेमेंट खत्म होता है आप उस ऑटो पे को जाकर कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको होस्टिंग मिल जाएगी और आपको एक ईमेल आएगा जिसमें इनवॉइस आएगी। वो इनवॉइस आप हमें प्लीज इस ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। होस्टिंग लेने के बाद अगेन आप hostinger.com पर जाएं और लॉग इन कर लें अपने ईमेल आईडी से जिसे आपने होस्टिंग ली है। उसके बाद ठीक है VPS होराइजन पे जाएं और आपको देखो ये वाला ऑप्शन मिल रहा होगा। यहां पर आप सेटअप की बटन दबाएं, क्रिएट वेबसाइट ऑप्शन सेलेक्ट करें, वाइब कोडिंग विद होराइजन सेलेक्ट करें एंड यहां से आप अपनी वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। होराइजन पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट डालना है जिससे आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो नीचे बहुत सारे प्रीसेट्स है, टेम्पलेट्स, आप इनको यूज करके भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पूरा स्क्रैच से बनाएंगे। तो यहाँ आपको प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट भी आपको AI ही बताएगा कि आपको क्या प्रॉम्प्ट डालना है। तो ये देखिए मैं वापस से क्लाउड में आया था और इसको दूसरा प्रॉम्प्ट दिया था कि आई एम बिल्डिंग अ ई-कॉमर्स वेबसाइट फॉर अपना ये तीनों हमारे जो प्रोडक्ट थे मैंने नाम बता दिया। यूजिंग होस्टिंगर होराइजन गिव मी अ प्रॉम्प्ट दैट आई गिव टू होराइजन सो इट विल मेक मी अ गुड ई-कॉमर्स वेबसाइट। ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। तो इसको आप देखिए इसने पूरा हमको डिटेल प्रॉम्प्ट बना दिया कि हमारा होम पेज का रहेगा, प्रोडक्ट लिए लिस्टिंग पेज का रहेगा, कैसा क्या करके इतना बड़ा सा डिटेल प्रॉम्प्ट इसने हमको बना के दे दिया। हमको कुछ नहीं करना है, बस ये यहाँ से कॉपी कर लेना है अपना प्रॉम्प्ट और होराइजन में आके वापस इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे ये जो जनरेट की बटन है इसमें हमको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अब ये हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये वर्किंग ऑन इट लिख के आ गया, मतलब ये हमारा इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए थोड़ी देर वेट करने के बाद ये हमारी वेबसाइट इसने ऐसा जनरेट करके दे दिया है। अभी आप ये देख सकते हो उसने डेमो डेटा भर दिया क्योंकि उसको हमने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह नहीं दी थी। उसको बस ये पता था कि एक फोल्डेबल शू रैक है, कॉपर बॉटल है और ये कार क्लीनर है। तो उसने एक रैंडम सी फोटोज लगा दी है और यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो कि ऑर्डर है ये सब पूरा उससे अच्छे से बना के दे दिया है। वाई चूज ये होमगो, उसने नाम हमारे वेबसाइट का होमगो रखा क्योंकि हमने नाम भी नहीं बताया था। ठीक है, आप नाम बता दोगे तो वो कर देगा। फास्ट डिलीवरी, वर्ड अवर कस्टमर से, ये सब उसने रेटिंग भी अपने से बना के दे दी है। और यहाँ पे प्रोडक्ट या प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो भी उसका इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं और व्हाट्सएप सपोर्ट, ये सब उसने लगा के दे दिया है। बस यहाँ हमको अपने लिंक ऐड कर देने हैं। अब इसको अपन पहले सुधारते हैं कि इसको अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं हम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन वाले ऑप्शन में जाना है और अगर आपको ये वेबसाइट पसंद नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ चीजें आपको चेंज कराना है तो यहाँ पे चैट करके आप वो सारी चीजें और भी कर सकते हो, इसमें ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ऐसा करके पूरा चैट बेसिस पे आपका ये वेबसाइट डिजाइन रियल टाइम पे होती रहेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ मैनुअली भी करना है तो एडिट कंटेंट पे जाओगे तो आप ये जो भी टेक्स्ट है आप इसको यहाँ से ये देखो एडिट अपने से भी कर सकते हो कि ये मुझे पसंद नहीं आया। बस उसके बाद आपको ये अगर पसंद आ रही है तो इसको आप यहाँ पे पब्लिश के बटन दबा दोगे तो ये आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ये देखिए हमारी जो यहाँ पे साइट है वो पब्लिश होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हो एक इंटीग्रेशन का ऑप्शन है। ये तो कि आपने क्या देखा कि ये बस फ्रंट एंड है जो यूजर को दिखेगी, हमको अपना बैकएंड भी तो वो करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन है, इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको कनेक्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन स्टोर, इस पे आप क्लिक करके इसको भी अपने साइट से कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट करने के बाद जब आप वापस आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कनेक्टेड आ गया ऑप्शन और यहाँ पे आपके ऑर्डर्स और ये सब दिखाने लगे। तो आप स्टोर मैनेजर पे जाके क्लिक कर दोगे तो ये आपका एक स्टोर का आपका बैकएंड आपके जो सिर्फ आपको दिखेगा वो यहाँ पे खुल जाएगा, इन्वेंटरी खुल जाएगा जो आपके। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप दिखने लगेंगे कि एक ओवरव्यू आ गया। यहाँ पे आपको सेटअप योर स्टोर, ये सब आपको सेटअप कर लेना है, अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, पेमेंट मेथड ये सब ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाके और यहाँ पे जो ऑर्डर है, यहाँ पे जो भी आपके ऑर्डर्स दिखेंगे मतलब जिन्होंने ऑर्डर किया है वो सब यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद देखिए जो ये प्रोडक्ट का सेक्शन है इस पे जाके आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो क्योंकि अभी आपका ब्लैंक खुलेगा या तो वो कुछ रैंडम से प्रोडक्ट अपने से ऐड करके दे देगा। तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। अब आपके प्रोडक्ट ऐड करने से पहले आपके पहले 5 प्रोडक्ट होने भी चाहिए। हमारे 3 प्रोडक्ट थे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह ऐड करनी है। तो आप क्या करोगे, आपके प्रोडक्ट का या तो फोटो अपने से खींच के AI से उनकी इमेज बनवा लोगे या तो अपने प्रोडक्ट का ऑनलाइन इमेजेस बना के, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करोगे। उसके लिए अपन टूल का यूज कर रहे हैं गूगल जेमिनी, यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट का इमेजेस बना लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट यहाँ से अपलोड कर देना है। देखो जैसे हमारा पहला प्रोडक्ट था शूट है, ये मैंने अपलोड कर दिया और इसको मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि दिस इज माय प्रोडक्ट इमेज, जनरेट मी अ प्रोडक्ट शूट इमेज फॉर दिस। ये देखिए उसने एक अच्छा सा हमको बना दिया है। ऐसे ही हम देखिए कॉपर बॉटल अपलोड कर दिया, आप फोन से भी खींच के डाल सकते हो और सेम वही प्रॉम्प्ट दे दिया तो ये देखिए एक बढ़िया सा बना दिया। ऐसे तीसरा प्रोडक्ट जो हमारा था उसका अपलोड करके इसने उसका भी बना दिया। आप इसे मल्टीपल बना सकते हो, ऐसे आपके प्रोडक्ट के इमेजेस ये बन जाएंगे। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आप एक एक करके भी अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो या तो मल्टीपल फिजिकल प्रोडक्ट, तो हम मल्टीपल भी कर देते हैं। तो अपने मैं यहाँ पे तीनों अपलोड कर दूंगा अपने प्रोडक्ट की इमेजेस, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये मैंने यहाँ से तीनों सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सीधे अपलोड कर दिया। तो इसमें एक ये फीचर भी अच्छा है कि आप बल्क अपलोड भी कर सकते हो और इसका AI फीचर है तो ये भी करेगा ना कि आपके बिहाफ पे ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा उसमें क्या क्या प्रोडक्ट का नाम है वो सब अपने से ये डेटा फिल भी कर देगा। तो जैसे मैं क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए तीनों प्रोडक्ट हमारे ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे तीनों चीज आप जैसे कॉपर वाटर बॉटल इनमें जाके आप देख भी सकते हो। तो ये आपके यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज आ गई है, टाइटल यहाँ पे कॉपर वाटर बॉटल से दे दिया है, सब टाइटल अपने से और ये सब भी उसने अपने से डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्राइस भी दे दिया। प्राइस ने रैंडम दिया अपने से देख के, अगर आपको उस पर बेचना है तो ठीक है, वरना आप ये बढ़ा घटा भी सकते हो। डिस्काउंट प्राइस में भी आप ऐसे कर सकते हो कि इसको मैं 900 बेचूंगे तो जो कट करके आएगा कि 1000 वाली बोतल आपको 900 में मिल रही है वो सब आ जाएगा, वेट वगैरह ये सब। और यहाँ पे ऑप्शंस, अगर आप कुछ ऑप्शंस देने हैं कि आधा लीटर 1 लीटर के मल्टीपल बॉटल्स, वो सब यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे आप जाके अपना प्रोडक्ट ये कर सकते हो। ये सब जब आप हो जाए तो बस आपको सेव कर देना और आपका ये प्रोडक्ट का जो भी ये है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन है तो मल्टीपल जो भी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज आप यहाँ पे बना सकते हो। डिस्काउंट का ऑप्शन है तो यहाँ पे ऐड डिस्काउंट पे क्लिक करके आप की एक डिस्काउंट, जैसे आपको कूपन कोड मिला था PA20, ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि जब वो कोई प्रोमो कोड डालेगा तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कस्टमर्स वाले सेक्शन पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे जो भी कस्टमर्स ने ऑर्डर किया हुए उनकी यहाँ पे चीजें दिखाएंगे कि ईमेल ऑर्डर, कितना ऑर्डर किया, ये सब दिखा देगा। एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है,
इसमें ये सब बताएगा कि आप इस डेट पे इतनी सेल हुई है, कितने ऑर्डर्स हुए हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, ये सब पूरा डिटेल ये आपको दे देगा। यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट है, अभी क्योंकि मॉक उसने डाल रखा है वो सब अपने से दे देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग्स वाले ऑप्शन आता है। यहाँ पे सेटिंग्स में आप अपना करेंसी किस चूज कर सकते हो और मेजर यूनिट, ये सब चीजें आप देख सकते हो। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे कंपनीज की डिटेल अपने भर सकते हो और जो भी आपका जीएसटी नंबर वगैरह सब यहाँ पर डाल सकते हो। तो देखिए वापस से जब अपने फ्रंट एंड में आता है तो हमने वहां पे पब्लिश बटन दबाई थी, ये हमारा यूआरएल बन चुका है। ये ऐसे यहाँ हमारी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है। क्योंकि हमने उसको डोमेन नेम नहीं बताया था, इसलिए उसने टेम्परेरी एक अपने से बना दिया डोमेन नेम। यहाँ पे जो आपको डोमेन मिला उसको इस पे क्लिक करके आप अपना, क्योंकि देखो आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा इसमें, तो आप उसको क्लेम कर लेना और यहाँ पर कनेक्ट कर लेना डोमेन नेम आप अपना सोच के कर सकते हो, वही आपकी ब्रांडिंग है। तो उसे अच्छे से डोमेन नेम को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ऐड कर देना। तो आपकी वेबसाइट जैसे फॉर एग्जांपल अगर पवन मिठाई मेरी वेबसाइट है तो पूरी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसे खुलेगी pawanmithai.com करके, एंड आपका पूरा का पूरा स्टोर वहां पर खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी जो वाटर बॉटल थी इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसके ऐसा खुलेगा एक जब यूजर क्लिक करेगा और यहाँ पे ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का ऑप्शन है, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो ये देखिए ये हमारे यहाँ पे एक यूनिट सिलेक्टेड है। और प्रोसीड टू चेकआउट पे जब वो क्लिक कर देगा तो ये देखिए अपना डिलीवरी एड्रेस और पेमेंट मेथड यूपीआई, डेबिट कार्ड, कैश, उसको कैसे पे करना है वो करके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो ये ऑर्डर सीधे प्लेस हो जाएगा और हमको भी बैकएंड में दिखाने लगेगा और उसके पास भी ईमेल चला जाएगा कि ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया है। अब देखिए लास्ट इसके बाद आएगा कि प्रोडक्ट तो आपके पास आगे ऑर्डर आपको आता है डिलीवर करना है। डिलीवरी के लिए बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जैसे शिप रॉकेट हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं डिलीवरी पार्टनर्स जो आपके लोकल एरिया पे होंगे। आप उनके साथ टाई अप कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट है, इसको मुझे भेजना है, तो आपका क्या चार्जेस है वो कर सकते हो आप। सागर अब झकास अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट तो बन गई है, बन गई। आप इसकी फ्री में ऑर्गेनिक मार्केटिंग का तरीका बता, वो मजेदार वाला। तो मार्केटिंग के लिए भी अपन क्या करेंगे, वापस से एआई से आएंगे। मार्केटिंग दो तरीके की होती है, आप तो या तो फ्री मार्केटिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, या तो आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। तो पहले अपन फ्री मार्केटिंग बात करते हैं, फिर पेड का भी तरीका बताऊंगा। तो फ्री मार्केटिंग करने के लिए अपन क्या करेंगे, इंस्टा रील्स बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे फेसबुक में कंटेंट बना सकते हैं, मतलब कंटेंट बना के उसको प्रमोट करना है, सोशल मीडिया उसको प्रमोट करके अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। तो जो रील्स और ये कंटेंट और जो पोस्ट बनाने के लिए उसके लिए अपन एआई का ही यूज करेंगे। वापस हम यहाँ पे देखिए क्लाउड पे आते हैं और इसको मैंने अब इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया था, क्रिएट 10 एंगेजिंग इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट फॉर माय प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, जो भी प्रोडक्ट है, फिर उसको बता देना है कि वीडियो कितने लंबा रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, और रील आइडियाज में ये सब चीजें कवर करना कि उनको प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन रील ऐसे बनाना, ठीक है, प्रोडक्ट फीचर शोकेस करना, क्या मुद्दे की बात यह है कि आप डाल सकते हो। और अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके ई कॉमर्स प्रॉम्प्ट हमें कमेंट कर दो, हम ये प्रॉम्प्ट आपको दे देंगे। हाँ, तो देखिए ये अब क्योंकि मैंने इसको प्रोडक्ट नाम नहीं दिया था तो ये इतना इंटेलिजेंट है, मुझसे खुद पूछते कि भैया आपको 3 प्रोडक्ट है, किसका बनाना है। तो मैंने बोल दिया कि मुझे कॉपर, ये जो वाटर बॉटल थी, इसका बनाना है। ये देखिए मैंने इसको दिया। तो आप ये देख सकते हो इसने हमको 10 रील आइडियाज यहाँ पे हमको इसने बना के दे दिया। आप इसको सीधे रील बना सकते हो। अब वो आप कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से जेमिनी में जाना पड़ेगा, जहां आपने ये प्रोडक्ट की इमेज बनाई थी। यहाँ पे देखो मैंने जो अपना जो प्रोडक्ट है ये डाला, इसको बोल दिया कि एक मॉडल के साथ मेरे इसकी फोटो बना दे। तो ये देखिए इसने ये फोटो हमको बना दिया है। अब ये फोटो हम ले लेंगे और जो ये हमारी स्क्रिप्ट है, यहाँ से हमने जो क्लाउड से जो हमारी स्क्रिप्ट थी, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरा स्क्रिप्ट ये, और उसके बाद अपन एक और टूल का यूज करेंगे। उस टूल का नाम है, और ये सारे जो हम एआई टूल बता रहे हैं आपको पूरे फ्री हैं। हाँ, वो टूल का नाम है गूगल फ्लो। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने इमेज अपलोड की थी और ये हमारी वीडियो उसने बना के यहाँ पे। आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो गूगल फ्लो में स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपकी जो ये इमेज है, हमारी ये इमेज है, इसी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलरेडी अपलोडेड है, और जो हमने वहां से प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। और यहाँ पे रील आप देख सकते हो कि रील का फॉर्मेट 9:16 होता है, वो सेलेक्ट करके बस इसको यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये वीडियो का रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। सिलिकॉन सील वाला कैप, मेरा 0 लीकेज गारंटीड, 99% शुद्ध तांबा, मेरे कोई लाइनिंग नहीं, कोई कोटिंग नहीं। एक ऐसे आप इनफाइनाइट रील्स बनाइए क्लाउड की मदद से और इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट को वायरल कर दीजिए। ओके, अब सेकंड चीज पे अपन बात कर लेते हैं कि पेड मार्केटिंग कैसे करें। हाँ। पेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड रन करना पड़ेगा। तो ऐड रन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इमेजेस या वीडियो डाल के उसी का ऐड चलाना पड़ेगा। तो आप वही वाली वीडियो डालो जो आपके ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा परफॉर्म की है। उससे क्या होगा कि जब ऑर्गेनिक लोग पसंद करें तो ऐड में भी जब वही चलेंगे ना, तो वहां भी ज्यादा कन्वर्जन ज्यादा होंगे। तो एक वो चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे ऐड बना रहे हैं, ठीक है, आपको उनसे इंस्पिरेशन लेना है। उससे क्या होगा कि उनका ऐड परफॉर्म कर रहा है, मतलब आपका भी परफॉर्म करेगा, ठीक है, उनकी कॉपी मार देना आपने, कॉपी मार देना। अब वो आप चेक कैसे करोगे, देखो एड्स मेनली 2 जगह चलती हैं, फेसबुक पे, मेटा पे मतलब, और गूगल पे। तो अगर आपको चेक करना है अपने कॉम्पिटिटर्स की ऐड, तो आप देखो आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे फेसबुक एड लाइब्रेरी, ये सर्च करोगे तो ये सेकंड वेबसाइट आपके पास आ जाएगी एड लाइब्रेरी नाम से। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, देखो कंट्री इंडिया सिलेक्टेड है, एड कैटेगरी में यहाँ पे ऑल एड सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे आपको डालना है आपका प्रोडक्ट का नाम, जैसे फोल्डेबल शू रैक अपन यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं जो भी उस शू रैक के जो भी ये यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आपके जो भी एड चला के रखे हुए हैं, ये एड आ जाएगा। आपको ये यहाँ पे क्लिक करके आप उनके एड वॉच कर लोगे कि वो कैसे वीडियो बना रहे हैं, उसी बेसिस पे आप भी अपना वीडियो बना के ऐड रन कर सकते हो। अब इसके हम कॉपी क्यों मार रहे हैं, क्योंकि देखो कोई बंदा अगर पैसे खर्च कर रहा है तो वही ऐड चला रहा होगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसकी हम कॉपी अगर बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपकी ऐड भी परफॉर्म करने लग जाएगी। सेकेंडली आप अपना एक दूसरा ऐड चलता है गूगल पे, तो गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर जब आप सर्च करोगे, अगेन गूगल का भी वही खुल जाएगा उसी टाइप से। यहां भी आप अपना प्रोडक्ट डाल के इसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगा है तो आप सवाल पूछें, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं हूं पवन अग्रवाल, मेरे
साथ है सागर शुक्ला। थैंक यू वेरी मच।